माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ में पधारे हैं श्रीमती दीपाली रस्तोगी मैडम, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर मध्य प्रदेश शासन, आदरणीय श्री उमाकांत उमराव सर, प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग, सभी का हार्दिक स्वागत। सभी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। जैसे कि हमारी सनातन परंपरा दीप प्रज्वलन, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धनम संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच, माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सहकारिता, श्रम और आबकारी विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं। तो आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं बहुत ही विनम्र अनुरोध श्रीमती दीपाली रस्तोगी मैडम से कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी करतल ध्वनि बजते रहना चाहिए। आप ही का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान हैं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय श्री उमाकांत उमराव सर, प्रमुख सचिव महोदय से भी निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस कार्यक्रम में आप सभी का सभी विभागों की ओर से हार्दिक स्वागत, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हार्दिक स्वागत। और इस कार्यक्रम में संक्षिप्त परिचय देने के लिए आदरणीय श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव सर से निवेदन करेंगे कि कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय दें। आज के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित दीपाली रस्तोगी जी, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर उमाकांत उमराव जी, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री आलोक सिंह, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। मैं सबसे पहले प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ जो नवनियुक्त अभ्यर्थी आए हैं उन सबका स्वागत करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं, मध्य प्रदेश शासन 1 लाख नियुक्तियों के क्रम में आज यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। इसमें 3 विभाग हैं, जिसमें सहकारिता विभाग के अंतर्गत क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर का परीक्षा हुई थी और उसमें प्रदेश के विभिन्न अंचलों से 347 अभ्यर्थी यहाँ उपस्थित हैं, जिनको नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। श्रम विभाग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से बीमा चिकित्सा पदाधिकारी इंटरव्यू से चयन हुए थे, उनकी संख्या 44 है। इसके अलावा 10 अन्य पदों के अभ्यर्थी हैं। और मेरे आबकारी विभाग के 340 आबकारी आरक्षक हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित हुए हैं। आप सभी एक कठिन और निष्पक्ष परीक्षा के माध्यम से आए हैं। प्रदेश के विभिन्न स्तरों अंचलों से जो लोग आए हैं ये इस बात को स्पष्ट करते हैं। कुल 741 नियुक्ति पत्र यहाँ वितरित किए जाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आबकारी विभाग में जो हमारे 340 आरक्षक हैं ये प्रदेश के सभी अंचलों से हैं। इंदौर से 66, भोपाल से 60, सागर से 32, उज्जैन से 42, रीवा से 26, ग्वालियर से 53 और जबलपुर से 60। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक हमारा जितना भी SC और ST का बैकलॉग था वो भी इसमें क्लियर किया गया है। इसलिए इनकी अगर संख्या देखें तो ST 112, SC 91, जनरल 69, अनारक्षित 69 और पिछड़ा वर्ग 68। और महिलाओं की संख्या भी बहुत बड़ी है। अभी आपकी नियुक्ति के बाद हमारे विभाग में 21% महिलाएं हो जाएंगी, 219 महिला आरक्षक हो जाएंगे। आप सब के लिए ये जीवन का बड़ा स्वर्णिम अवसर है। आप सबको पुनः बधाई देता हूं। आप जनसेवा के लिए चुने जा रहे हैं। इसके साथ साथ शासकीय सेवा में आपका और आपके परिवार का भविष्य भी बड़ा सुरक्षित होता है। आप सब कठिन परिश्रम से यहाँ आए हैं। मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूँ
और शुभकामनाएं देता हूं। यहां से नियुक्ति पत्र लेके आप जाएंगे तो आप अपने अपने विभाग में जहां आपकी नियुक्ति हुई है वहां आप जाके ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब जैसा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि उनकी प्रबल इच्छा है कि प्रदेश के युवा आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, सफल बने, और आज जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनमें से कुछ अभ्यर्थी जिनको यहाँ पर मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। सर्वप्रथम आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के सबसे पहले अभ्यर्थियों को हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, जिसमें नाम पुकार रहे हैं। कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। कुमारी सुमिला भील, आप झाबुआ से आती हैं, बैंकिंग सहायक के पद पर चयनित हुई हैं। कृपया जोरदार तालियां कुमारी सुमिला भील के लिए। जिला सहकारी बैंक झाबुआ, आप बैंकिंग सहायक के पद पर चयनित हुई हैं। साथ में आ रही हैं दूसरे क्रम पर श्री अमित नागर आ रहे हैं, ये भी बैंकिंग सहायक पद पर चयनित हुए हैं जिला सहकारी बैंक शाजापुर से। श्री अमित नागर। श्री नवीन कुमार हरसुले बैंकिंग सहायक पद पर चयनित हुए हैं जिला सहकारी बैंक सागर से। सभी को बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। कुमारी पिंकी गुरवानी बैंकिंग सहायक पद पर चयनित हुई हैं जिला सहकारी बैंक सीहोर। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। अगला क्रम सुश्री सोनम राठौर बैंकिंग सहायक पद पर चयनित हुई हैं आप जिला सहकारी बैंक विदिशा। करतल ध्वनि आप बजाते रहें। कठिन परीक्षा के बाद चयनित होते हैं ये सभी अभ्यर्थी। श्री सोनू वायाम बैंकिंग सहायक पद पर चयनित हुए हैं जिला सहकारी बैंक मंडला। साथ में अगला क्रम कुमारी लीना सरोज बैंकिंग सहायक पद पर आप चयनित हुई हैं जिला सहकारी बैंक खरगोन। अगला नाम सुश्री निधि प्रधान बैंकिंग सहायक पद पर आप चयनित हुई हैं जिला सहकारी बैंक बैतूल। बधाई, शुभकामनाओं के साथ अगला क्रम कुमारी अंकिता शाह बैंकिंग सहायक पद पर आप भी चयनित हुई हैं जिला सहकारी बैंक रायसेन। और श्री दीपक व्यवहार बैंकिंग सहायक पद पर आप चयनित हुए हैं जिला सहकारी बैंक भोपाल। खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा लड़कियां चयनित हुई हैं, सभी युवतियां यहाँ पर ज़्यादा संख्या में हैं। और अगले क्रम में श्रम विभाग की ओर से हम आपको सबसे पहले जो डॉक्टर चयनित हुए हैं, डॉक्टर दीपक रावत, कृपया मंच पर आएं। बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर आप चयनित हुए हैं डॉक्टर दीपक रावत। आपको बता दें कर्मचारियों द्वारा 6 चिकित्सक और 4 कर्मचारी, जिनमें 2 विशेष जनजाति के अभ्यर्थी भी हैं, जिनको सीधे नियुक्ति दी जाएगी आज। डॉक्टर दीपक रावत माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और डॉक्टर दीक्षा नाइक, आप भी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर चयनित हुई हैं। बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां सभी चयनित अभ्यर्थियों को। डॉक्टर राहुल जाट, आप भी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। डॉक्टर अनिल सोलंकी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर आप चयनित हुए हैं। डॉक्टर डालचंद्र माहौर, आप भी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर आप चयनित हुए हैं। अगले नाम में डॉक्टर मोहम्मद महबूब खान, आप भी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। और कुमारी रवीना भारती, आप स्टाफ नर्स के पद पर चयनित हुई हैं। बधाइयां, शुभकामनाएं सभी को। श्री जितेंद्र बैगा,
आप फार्मासिस्ट के पद पर चयनित हुए हैं। और श्री प्रियस उज्जैनीकर, आप सहायक ग्रेड 3 के पद पर चयनित हुए हैं। श्री प्रियस उज्जैनीकर। और श्रम विभाग से अगला नाम श्री जय रानवे, सफाई सेवक हैं आप। साथ में हम विशेष जनजातियों के वर्ग से जो आते हैं चयनित अभ्यर्थी, उनका नाम लेंगे। बबीता नागा, बबीता नागा चयनित हुई हैं। पति सन्नी नागा। शुभम दाहिया जी, आप भी चयनित हुए हैं श्रम विभाग में। कुमारी स्मृति, पिता श्री पृथ्वीराज। बबलू बैगा, पिता श्री दशन बैगा। सभी का चयन श्रम विभाग में हुआ है। कुमारी देवकी भारती, पिता कुंवर सिंह। और श्रम विभाग में अंतिम नाम पंकज बैगा, पिता लाला बैगा। ये सभी श्रम विभाग से चयनित, सभी को बहुत शुभकामना, बधाई। और अगला आबकारी विभाग में आरक्षक के नियुक्ति पत्र वितरण हेतु सबसे पहला नाम श्री सुधींद्र सिंह तोमर, पिता का नाम श्री गिरेंद्र सिंह तोमर, आप भिंड जिला से आते हैं। कुमारी सरिता बालेचा, श्री राजेश बालेचा, पिता का नाम, आप उज्जैन से आती हैं। सभी आबकारी आरक्षक के पद पर चयनित हुए हैं। और श्री राहुल मौर्य अगला नाम, पिता का नाम श्री राम सिंह। सुश्री इति खरे, श्री नवनीरज खरे, पिता का नाम, निवाड़ी से आती हैं। आरक्षक के पद पर चयन हुआ है इति खरे का। श्री सुनील अमृतिया, श्री रामकरण, पिता का नाम, देवास से आते हैं श्री सुनील। सुश्री भारती मरकाम, पिता का नाम श्री दादूलाल, सिवनी से आते हैं आप। श्री मनोज कुमार अहिरवार, पिता श्री मोहनलाल अहिरवार, गृह जिला छतरपुर। सुश्री रुचि कुशवाहा, श्री रामजी शरण कुशवाहा, गृह जिला दतिया। श्री अभिषेक त्रिपाठी, पिता का नाम श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, गृह जिला रीवा। श्री गोविंद सेल्टिया, पिता श्री कोटवाल सेल्टिया, बड़वानी से आते हैं आप। सुश्री दीपिका, पिता का नाम श्री रूपचंद्र, देवास से आती हैं आप। आरक्षक के पद पर चयन हुआ है। कुमारी प्रियंका बोरकर, पिता का नाम श्री अशोक बोरकर, गृह जिला जबलपुर। सुश्री सीमा भूरिया, पिता का नाम श्री बाबू भूरिया, गृह जिला झाबुआ। आरक्षक के पद पर चयन हुआ है। श्री अशोक कुमार भिलाला, श्री फूल सिंह भिलाला, पिता का नाम, आप भी आरक्षक के पद पर आप चयनित हुए हैं, राजगढ़ से आते हैं। और आखिरी नाम आबकारी में श्री गौरव उपाध्याय, पिता का नाम श्री भास्कर दत्त उपाध्याय, आप रीवा जिले से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड सभी को बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपको नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्राप्त हुए। और आज के इस कार्यक्रम में हम सभी बहुत ही आदर के साथ, विनम्रता के साथ उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे आएं और अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आप सबको शुभकामनाएं और आप सबको बधाइयां। आज नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी वाणिज्य कर की प्रमुख सचिव
बहन श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, सहकारिता के हमारे प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव जी, आयुक्त आबकारी ओपी श्रीवास्तव जी, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव आलोक सिंह जी, और जिनका चयन यहां पे हुआ है ऐसे मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, मध्य प्रदेश को मैं परिवार मानता हूं। 9 करोड़ जनता अपनी परिवार है और कोशिश ये करता हूं कि सरकार भी परिवार की तरह चलाए, प्रदेश विकास करे, प्रगति करे। और मुझे बताते हुए खुशी है, आपने भी अभी अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो देखा होगा कि मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो कभी 2002-03 तक 11,000 रुपया हुआ करती थी, अब बढ़ के 1,40,000 रुपया हो गई है। हमारी जीएसडीपी का साइज जो कभी 71,000 करोड़ रुपया था, बढ़ के 15 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। हमारा बजट भी पहले कभी 21-22 हजार करोड़ हुआ करता था, इस साल हमने 3,14,000 करोड़ का बजट दिया। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इंफ्रा के बाकी काम हो, हम सब क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। लेकिन कई महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं जो जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका सामाजिक सरोकार है, और उन्हीं में हम देखें तो एक विभाग सहकारिता है। हम लोग नारे लगाते हैं, बिन सहकार नहीं उद्धार। अकेले नहीं, साथ मिलकर काम करेंगे तो समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। और आज सहकारिता विभाग के सभी हमारे जो नियुक्ति पा चुके बेटे और बेटी हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में चाहे कम पढ़े लिखे हों, अल्प शिक्षित हों, दूर दराज में रहने वाले लोग, उनको वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है और ये काम सेवा की भाव से करना है। श्रम विभाग का तो उद्देश्य ही है श्रमिकों का कल्याण और उनके हितों की रक्षा करना। प्रदेश में कई कुशल श्रमिक हैं, अर्धकुशल श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक भी हैं। उनको स्वस्थ और सुरक्षित कामकाजी वातावरण मिले, उनका शोषण ना हो, उनको उचित वेतन मिले प्राइवेट सेक्टर से भी, और जिन लाभों की पात्रता उनको है वो उनको दिलाना हम सुनिश्चित कराएं। हमारे ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। बिना मुख्य रूप से जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जहां कई बार मजदूरों का शोषण होता है, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे मजदूरों को, श्रमिकों को हम न्याय दिलाने का काम भी करेंगे और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं उनका भी उनको लाभ दिलवाएंगे। गरीब और मजदूर मेरे लिए भगवान है, दरिद्र ही नारायण है, और हम उनकी सेवा के लिए चुने गए। आबकारी विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। अच्छा, दोहरी जवाबदारी है आबकारी विभाग की। एक तरफ नशे की लत को कम करना है, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। अभी जो नई आबकारी नीति हमने बनाई, उसमें कई नए प्रावधान किए। जैसे दारू की दुकान के साथ पीने के लिए एक अहाता रख देते थे। अहाता मतलब बैठने की जगह, और वहां लोग पीते थे।
और वहां से उठ के गिरते पड़ते अगर होश बनी रहे तो उनका अपने आप पे नियंत्रण ही नहीं रहता था। अवांछित गतिविधियां, कमेंट्स, क्योंकि खुद को ऐसी नहीं, नाली में गिर गए, इधर पड़ गए, उधर पड़ गए। तो हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों के साथ जितने पीने के अहाते, सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे और 1 अप्रैल से हमने बंद कर दिए। अब जिसको पीना है घर जाके पिए, और घर ले जाके पीने में क्या परिस्थितियां बनेगी समझ सकते हो। बेटा बेटी भी है और फिर पत्नी भी है। तो हमारा विभाग 2 तरह के काम करता है, एक नशे पे नियंत्रण करना भी, लेकिन दूसरा अवैध बिक्री ना हो, क्योंकि हम शराबबंद या नशा जो भी चीजें हैं पूरी तरह बंद करना संभव नहीं है। ये बंदिश से नहीं होगी। ये तो मानसिकता बनाने का और समाज में जागरण का काम करना पड़ेगा। लेकिन इस क्षेत्र में अवैध व्यवसाय बहुत होता है। वैध हमने लाइसेंस दिया है, वैध उन्हें दुकान ली है, वैध चले, लेकिन अवैध को किसी कीमत पर नहीं चलने दें, क्योंकि अवैध चलता तो सरकार का रेवेन्यू भी जाता है। तो हमको अवैध नहीं होने देना, वैध जितना होता है उसमें रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने का काम भी करना है। मित्रों, मैंने तय किया था 15 अगस्त को कि 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करके देंगे। हमारा अभियान निरंतर चल रहा है और लगभग 60,000 हम कर चुके हैं, जिनमें से आप भी हैं। लेकिन आजकल भर्ती भी बड़ी भयानक हो गई है। हर कोई आरोप लगा देता है। आपका चयन पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से किया गया है। बोलो सही है कि नहीं? कोई पैसा ईसा तो नहीं लगा, कोई गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हुई, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की कि पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता से और मेरिट के आधार पर भर्तियां हो। आप मेरिट के आधार पर चुनकर आए हैं, इसलिए मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, मैंने आपको बुलाया क्यों? इसलिए कि फील्ड में जाने के पहले एक बार मैं जी भर के आपको देख लूं। नीचे सारी चीजें आपको ले जानी है, इसलिए आपको आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी दूं, क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूं। और जो अपेक्षा, वो अपेक्षा भी व्यक्त करूं। देखिए, सरकारी नौकरी के 2 मतलब है। एक, अब तो परमानेंट जॉब मिल गया, बाकी चीज भाड़ में जाए, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे, हम केवल अपने लिए नहीं हैं, अब हम प्रदेश के लिए हैं, जनता के लिए हैं। सास की सेवा मतलब जनता की सेवा, प्रदेश की सेवा, प्रदेश का मतलब देश की सेवा। तो एक कर्तव्य का भाव, एक जिम्मेदारी का भाव, वो हमारे मन में आना चाहिए, क्योंकि हम पर निर्भर है प्रदेश की प्रगति और विकास। हम पर निर्भर है जन कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन। आम जनता पर निर्भर नहीं है। हम लोग जो चुन के आए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इन योजनाओं को ठीक ढंग से चलाएं, हमारे कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन करें। और कर्तव्य के पालन के बारे में, काम को अंजाम देने के बारे में एक छोटी सी कथा मुझे बड़ी प्रेरणा देती है कि काम करने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए।
वो छोटी सी कथा सुना के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर के निर्माण में मजदूर लगे हुए थे। मई का महीना था। सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहे थे। दोपहर का समय था। मजदूर पत्थर तोड़ने के काम में लगे थे। मंदिर में जो लगना था पत्थर। एक साधु वहां से गुजरे। मजदूर पसीना पसीना हो रहे थे तो वह एक मजदूर के पास पहुंचे और पहुंच के उस मजदूर से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो मजदूर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि आंख फूट गई, दिखता नहीं है क्या? अरे किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं, आगे पूछने क्या कर रहे हो? बाबा आगे बढ़ गए। बगल में दूसरा मजदूर था। उससे पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो वो अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा कि बाबा दुनिया में जब आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इसलिए पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। अगर मजदूरी करूंगा तो खाऊंगा। बाबा और आगे बढ़े। तीसरे मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर का चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। पसीना पसीना वो भी था, लेकिन आनंदित था। और उस मजदूर ने कहा कि बाबा सामने देखो, भगवान का मंदिर बन रहा है और भगवान के मंदिर के निर्माण में जो पत्थर लगेंगे उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? मैं मंदिर के निर्माण के लिए काम कर रहा हूं। अब काम एक, पत्थर तोड़ना। दृष्टिकोण 3, किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, मजदूरी कर रहा हूं। और तीसरा, भगवान का मंदिर बन रहा है, मैं सौभाग्यशाली हूं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, कोई भी काम के पीछे ये 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला तो ये कि फंस गए नौकरी में, सवेरे से लेके शाम तक कभी मैडम डांटती है, कभी सर डांटते हैं, टारगेट पूरा करने की चिंता रहती है, तो जैसे तैसे 10 बजे आए, 5 बजे भगे, सरकारी नौकरी है। दूसरा दृष्टिकोण होता है, कई करी ड्यूटी पूरी करो यार, अब जीना है तो खाने के लिए तो नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन तीसरा दृष्टिकोण हो सकता है कि मेरे तरफ मध्य प्रदेश को एक प्रगति और जनता के कल्याण का काम है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं जिसको ये मौका मिला है। लाखों में एक हूं मैं, और मेरे काम को पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, जिद जुनून और जज्बे से करूंगा। अब मुझे आपके बीच आने में देर हो गई। कुछ मीटिंग मैंने की और फिर मैं जनता से मिलता हूं। अब जनता से मिलते हैं तो कोई हाथ पकड़ता है, कोई खींचता है, कोई कहता अब तक नहीं हुआ, मर गए, कोई की आंखों में आंसू होते हैं। अब मुझे भी लगे कि बाहर में जाए, जितना होगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं उनको गले लगाने की कोशिश करता हूं, मैं उनके सिर पे हाथ रखता हूं, मैं उनको गले लगाता हूं, और जो हो सकता है करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यही मेरे भगवान है। इनकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। नहीं तो आदमी चिड़चिड़ा जाएगा, बाहर में जाए, सवेरे से लगाऊं, कोई ठेका है क्या? तेरे सब दुख मैं पी जाऊं। दूसरा दृष्टि भी हो सकती है। लेकिन काम का आनंद तब है जब हम उसको बड़ा लक्ष्य मान के करें। अपने प्रदेश की भलाई इसी में, जनता की भलाई इसी में, मैं बेहतर करूंगा तो मेरा प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपसे अपेक्षा यही है बेटा बेटियों कि आप उन चंद सौभाग्यशाली लोगों में से जिनका चयन सास की सेवा के लिए हुआ है।
तो अपना काम पूरी मेहनत से करना, प्रामाणिकता से करना, ईमानदारी से करना, समन्वय से मिलजुल के करना और अपने प्रदेश को हमेशा ध्यान में रखना, अपने देश को हमेशा ध्यान में रखना और जनता को ध्यान में रखना। तो काम करने में आनंद आएगा कि मात्र नौकरी नहीं, मैं अपने प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए काम कर रहा हूं। आनंद से काम करना, प्रेम से काम करना, तो काम में फिर अलग तरह का आनंद आएगा, काम बोझ नहीं लगेगा। तो काम के लिए दृष्टिकोण ध्यान रखना, एक बात। दूसरा, नियमित दिनचर्या बनाना अपने। होगी भी, मैं ऐसा नहीं कहता, सवेरे मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने में और मन को प्रसन्न और नियंत्रित रखने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके अपनाते, मैं अनाधिकृत चेष्टा कर रहा हूं, ये मुख्यमंत्री के नाते मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा अभिभावक हूं और इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज और दूसरा मेंटल पीस कैसे रहे, क्योंकि ये काम कई बार अशांत बहुत करते हैं। तो आप कुछ भी, मैं कोई एक पद्धति नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन आप उसको ध्यान कहें या और कुछ कहें, एकाग्र चित्त होकर बैठना और शांति से सोचना, अंतर्मुखी हो जाना। आप कहीं ना कहीं सीखना इसको, अदरवाइज तो नहीं ले रहे कि मामा का ध्यान करवाने लगा हमसे। देखो, ये मेंटल पीस के लिए जरूरी है। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे, मानसिक रूप से शांत रहेंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे, और नहीं तो हमेशा हड़बड़ में ही रहते हैं। तो ये जरूर अपनी अपनी पद्धति से कहीं भी जो जिसको लगे, लेकिन 10 मिनट जरूर एकाग्र चित्त होकर बैठना और सोचना, तो मुझे लगता है काम करने की क्षमता और बढ़ेगी और मजा भी आएगा काम करने में। मेरी एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई, आपको आशीर्वाद। खूब अच्छा करो, प्रदेश को आगे बढ़ाओ, जनता की सेवा करो और खुद के जीवन को धन्य करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके उद्बोधन के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए। और इस कार्यक्रम में अब सामूहिक फोटोग्राफ के लिए हम सभी विभाग के चयनित विद्यार्थी और जो भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आज आए हैं, उनका एक फोटोग्राफ हम लेना चाहेंगे। तो 50-50 करके ग्रुप में एक फोटोग्राफ यहाँ पर लिया जाएगा। सहकारिता विभाग के सभी चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर आ जाएं और एक सामूहिक फोटोग्राफ हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपका लेंगे। कृपया शीघ्रता पूर्वक आप आए मंच पर। सहकारिता विभाग, श्रम विभाग, अभी सिर्फ सहकारिता विभाग, श्रम विभाग और आबकारी विभाग के चयनित सिर्फ एक विभाग के पहले फोटो होंगे। पहले सहकारिता विभाग के साथ जितने भी चयनित विद्यार्थी हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, उनके साथ एक सामूहिक चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लिया जाएगा। कृपया अपनी जगह पर रहें, एकत्रित ना हो आप लोग, आप एकत्रित ना हो, जितने भी लोग यहाँ नीचे हैं। ये ग्रुप